खबर ये कि प्रधानमंत्री आज शाम को किसी भी वक्त संबोधित कर सकते हैं देश को। आज रात तक जो समय है वो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर सकते हैं और उस संबोधन का जो मुख्य एजेंडा होगा, जो मुख्य बात होगी, वो लॉकडाउन को बढ़ाने के बारे में ऐलान होगा। आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, जिसमें ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया है, अपील की है। और इन सब के बीच सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि आज रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर संबोधित कर सकते हैं देश को, और इसी संबोधन में देश में लॉकडाउन बढ़ाने की जो अवधि है उसको लेकर एक महत्वपूर्ण ऐलान किया जा सकता है। लेकिन कई अहम सवाल भी हैं। अगर लॉकडाउन बढ़ाया जाता है तो क्या वो उसी तरीके का लॉकडाउन होगा जैसा कि हम 14 अप्रैल 15 अप्रैल तक देख रहे हैं? सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी दिल्ली से रविकांत राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुंबई से विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, अगर लॉकडाउन बढ़ाया जाता है, प्रधानमंत्री अगर संबोधित करते हैं, लॉकडाउन बढ़ाया जाता है तो कुछ उसी तरीके का होगा जैसे लॉकडाउन में अभी पूरा देश है, या कुछ अलग नियम शर्त हो सकते हैं? देखिए अनुराग, प्रधानमंत्री और सभी मुख्यमंत्रियों की ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है लगभग 3 घंटे से ज़्यादा चली है, और इसमें प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों की बात गंभीरता से सुनी और उसके बाद सभी इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया जाएगा। आधिकारिक रूप से इसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सभी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मानते हैं कि जो कोरोना से फाइट है उसके लिए रामबाण इलाज अभी जो उपलब्ध है वो है लॉकडाउन। ऐसे में जो पहली बार लॉकडाउन लगाया गया था और उसमें जिस तरीके के नियम कानून थे वैसा ही लॉकडाउन अभी भी जारी रहेगा। जो आवश्यक चीज़ें हैं उनकी सप्लाई जारी रहेगी, लेकिन जो हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा है वहां पर राज्य सरकारें अपने लेवल पर डिसीजन लेंगी और वहां पर सख्ती बरती जाएगी ताकि ये पूरी तरीके से कम्युनिटी स्प्रेड का रूप ना अख्तियार कर ले। इसलिए राज्यों को भी छूट दी गई है, लेकिन सभी राज्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अधिकृत किया है कि राष्ट्रहित में जो भी फैसला वो लेंगे सभी राज्य उसको मानने के लिए तैयार हैं। जितने भी मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा ले रहे थे, कई मुख्यमंत्री बाहर निकलकर उन्होंने कहा कि इन प्रिंसिपल ये सहमति बन गई है कि लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए और आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इसी में राष्ट्र की भलाई है। 3 सप्ताह पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि जान है तो जहान है। अब प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम इस पर काम कर रहे हैं कि जान भी है और जहान भी है। हमें अपनी जान भी बचानी है और लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और भारत पर किसी भी प्रकार का कोई खतरा हो, इसका भी ध्यान रखना है। इसी पूरी स्ट्रेटजी बनी थी और इस बैठक में जो पूरे फॉर्मूले तय किए गए हैं उसको बहुत जल्द बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए। आगे भी आपसे तमाम अपडेट्स लेंगे, लेकिन विकास श्रीवास्तव का मुंबई रुख करते हैं। विकास, लॉकडाउन का बढ़ना महाराष्ट्र जैसे सूबे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, जहां सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं कोरोना के। जो बिल्कुल अनुराग, देखिए जिस मकसद से और जिस अनुमान से 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया था वो मकसद पूरा होता हुआ कम से कम महाराष्ट्र में और खासकर मुंबई में नहीं दिखा, क्योंकि मुंबई सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा इस संक्रमण से और रोज़ाना ही 60 से 70 लोगों की संख्या नए के मामले जो हैं लगातार आते रहे। ऐसे में खुद उद्धव ठाकरे जो कि सूबे के सीएम हैं उन्होंने महसूस किया कि 14 अप्रैल तक के लॉकडाउन से कुछ नहीं होगा जब तक कि स्थिति काबू नहीं आ जाती। समूचे राज्य को थामना होगा, रोकना होगा, और इसीलिए लॉकडाउन बेहद ज़रूरी है। इस समय जिस लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें एक ही अचूक हथियार है, वो ये है कि लोग घरों में बने रहें। अगर लोग घरों में बने रहते हैं तो कम्युनिटी स्प्रेड जो है उसको रोका जा सकता है। ये बात लेकर खुद आज उद्धव ठाकरे उन्होंने मंत्रणा की है कॉन्फ्रेंस कॉल में पीएम मोदी से, और इस बात पर सहमति जताई है कि 14 अप्रैल तक का जो लॉकडाउन था वो और चलना चाहिए और कम से कम 2 हफ्ते चलना चाहिए। तब जाकर ये जो नए मामले हैं वो आने बंद हो जाएंगे और तब जाके लॉकडाउन लिफ्ट करने का जो फैसला है वो फेज़ वाइज लिया जा सकता है। लेकिन अभी लॉकडाउन हटाना, खासकर महाराष्ट्र में जहां पर स्थिति बदतर है, मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा आंकड़े बनिस्बत दूसरे राज्यों के यहाँ से आए हुए हैं। मुंबई सबसे ज़्यादा प्रभावित है, रोज़ाना नए मामले सामने आ रहे हैं और स्थिति और भी इसलिए विकट हो चली है क्योंकि अब
इलाज कर रहे डॉक्टर भी संक्रमित हो रहे हैं, और तो और मुंबई में सुरक्षा और व्यवस्था की कमान संभालने वाले जो पुलिसकर्मी हैं वो तक संक्रमित हो रही है। तो स्थिति कितनी विकट है ये समझा जा सकता है। इसी वजह से लॉकडाउन को छोड़कर कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल, और इसी को लेकर फैसला आज हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें एक बड़ी खबर। कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साफ साफ कहा है कि देश में लॉकडाउन बढ़ाया जाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि सूबे में आर्थिक गतिविधि की स्वतंत्रता मिले। वहीं दूसरी तरफ सीएम नारायणसामी ने कहा है कि सभी सीएम 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने के समर्थन में हैं। तो हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी कह रहे हैं कि सभी सीएम 30 अप्रैल तक चाहते हैं कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि सूबे में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले। रविकांत सिसोदिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, गंभीरता को समझ रहे हैं कोरोना की, ये समझा जा सकता है? बिल्कुल अनुराग, और यही वजह है कि कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों की अलग अलग मांग रही। एक मुख्यमंत्री ने ये मांग की थी जो एमपी लेड है वो फंड को खत्म ना किया जाए, उसमें जो एमपी लेड का फंड है वो राज्यों के लिए किया जाए। दूसरी तरफ से नारायणसामी ने जो टकराव है वहाँ पे एलजी और उनके गवर्नर को लेकर जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस शासित राज्य के अलावा नारायणसामी ने वहाँ जो एलजी है उनकी भी शिकायत की कि वहाँ उनको काम नहीं करने दे रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि आर्थिक पैकेज की बात कीजिए। उन्होंने कहा जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए आर्थिक पैकेज दिया है, क्योंकि अगर लॉकडाउन ऐसे बढ़ता है तो ऐसे में रोजगार नहीं होगा लोगों के पास, और वो फिर उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। ऐसे में उन लोगों की तरफ से लगातार ये बात की गई। हालांकि एक सहमति जरूर दिखी, जैसा नारायणसामी कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सभी मुख्यमंत्रियों की तरफ से एक बात कही गई थी कि लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाया जाए। इस पर प्रधानमंत्री ने अपनी स्वीकृति दी थी और ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी घोषणा प्रधानमंत्री करेंगे। लेकिन जो सबसे अहम सवाल था इंडस्ट्रीज को लेकर का, क्या इंडस्ट्रीज को या फैक्ट्रीज को इस लॉकडाउन में कुछ छूट दी जा सकती है। इस पर नारायणसामी ने कहा कि प्रधानमंत्री इस पर चुप्पी साधी थी, लेकिन बहुत से मुख्यमंत्रियों की तरफ से ये भी मांग की जा रही थी कि जो फैक्ट्रीज हों या इंडस्ट्रीज हैं उनको कुछ छूट देनी चाहिए। तो इस पर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन जो सबसे अहम बात ये जरूर कही जा सकती है कि जो टकराव की बात की जा रही थी, अगर केंद्र शासित राज्य प्रदेश है तो वहाँ एलजी हो या राज्य हो तो वहाँ पर गवर्नर को, ये मुद्दा भी अहम रहा। इस मुद्दे को बहुत से मुख्यमंत्री ने उठाया। जी।